बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने बिटकॉइन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो बताते चलें कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है और इस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 75 लाख से भी ज़्यादा है, यानी 47,000 अमरीकी डॉलर। नाज़रीन, जब बिटकॉइन नया नया आया था तो यह बिल्कुल फ्री मिल रहा था, क्योंकि उसकी तब कोई वैल्यू ही नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 12 साल के कलील अरसे में ये कॉइन 47,000 अमरीकी डॉलर से भी ज़्यादा कीमत पा चुका है। अब हम और आप जैसे तो इस कॉइन को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। लेकिन अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ ग्रेजुएट्स ने, जो कि इस फील्ड के माहिर हैं, एक नई क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ करवाई है, जिसकी फ्री माइनिंग मोबाइल के ज़रिए की जा सकती है, जिसका नाम पाई नेटवर्क है। पाकिस्तान के एक रियलिटी शो से शोहरत पाने वाले वकार ज़का, जो बिटकॉइन के हक में वीडियोस बनाते नहीं थकते, हाल ही में उन्होंने पाई नेटवर्क के यूजर्स के लिए इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए एक नई वीडियो में कुछ सवालात इस एप्लीकेशन पर उठाए हैं। अब हम उनकी गालम गलोच भरी ज़बान का जवाब उन्हीं की ज़बान में तो नहीं दे सकते जो जायज़ एतराज़ात वकार ज़का ने उठाए हैं। उनके जवाबात आप मुलाहिज़ा करें, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वकार ज़का साहब ने जो 3 एतराज़ात उठाए, उनमें पहला नंबर कि एलन मस्क ने पाई में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। नंबर 2 कि पाई नेटवर्क हमारा डेटा कलेक्ट कर रही है। नंबर 3 कि जब सभी माइनिंग कर रहे होंगे और कॉइन जमा कर रहे होंगे तो इन कॉइन्स को ख़रीदेगा कौन। नाज़रीन, ये दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तब उसकी माइनिंग बिल्कुल फ्री थी, तब कोई भी उसे पूछता तक ना था। लेकिन जैसे ही उसने $1,000 का फिगर क्रॉस किया तो एलन मस्क जैसे हज़ारों लोग सामने आ गए। जब उन्होंने महसूस किया कि बिटकॉइन में मुनाफे का चांस है तो उसमें इन्वेस्टमेंट की और अपने स्टेटस को इस्तेमाल करते हुए करेंसी में इन्वेस्टमेंट का ऐलान करके उसकी वैल्यू में भी इजाफा किया। नाज़रीन, बिटकॉइन और दीगर करेंसीज क्रिप्टो एक्सचेंज पर लॉन्च हैं। उनकी जो थोड़ी बहुत वैल्यू है वो उसको पैसे के मुतबादल के तौर पर यूज़ करने के बाइस बनी है। जिस करेंसी को उसके माइनर्स अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के एवज इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही उस करेंसी की कीमत बढ़ती है। कीमत के साथ साथ उसकी डिमांड यानी तलब में भी इजाफा होता है। पाई की कीमत अभी इसलिए नहीं है क्योंकि ये अभी एक्सचेंज पर लिस्ट ही नहीं है। जब हो जाएगी तब इसे एलन मस्क जैसे लाखों खरीदार और इसके एवज प्रोडक्ट एंड सर्विस फराहम करने वाले भी पैदा हो जाएंगे। वैसे भी अगर एलन मस्क पाई की माइनिंग कर भी रहे होंगे तो वकार ज़का जैसे आदमी को बताकर या पूछकर नहीं करेंगे। दूसरा एतराज़ जो वकार ज़का ने उठाया है वो प्राइवेसी के हवाले से है, जो कि सरासर झूठ है। नाज़रीन, ऐसी कौन सी ऐप है जो आपके मोबाइल डेटा तक एक्सेस या रसाई ना मांगती हो। बाकी सबको छोड़ दें, मकबूल तरीन ऐप्स यानी फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का हाल देख लें, जो हमारे माइक्रोफोन तक रसाई, कॉल हिस्ट्री, मैसेज हिस्ट्री, फ़ोन बुक नंबर्स, गैलरी में मौजूद डेटा, लोकेशन, कॉल लॉग, कैमरा तक का डेटा जमा करती हैं। ये सब ऐप्स इस्तेमाल करने वाले लोगों को पाई नेटवर्क पर एतराज़ करने से पहले सोचना चाहिए, जो सिर्फ फ़ोन बुक एक्सेस मांगती है। तीसरा एतराज़ जो वकार ज़का ने किया वो ये कि जब हर कोई पाई माइनिंग कर रहा है तो ख़रीदेगा कौन। ये इस बात का सबूत है कि वकार ज़का साहब को क्रिप्टो करेंसीज के बारे में ज़रा बराबर भी मालूमात नहीं, और ख़ास तौर पर उन्होंने पाई नेटवर्क का रोड मैप ही रीड नहीं किया। क्रिप्टो करेंसीज अपनी लॉन्चिंग के बाद तय करदा अरसे या यूज़र्स की मखसूस तादाद पूरी होने के बाद उसकी हाविंग करती हैं, जिसमें कॉइन बनने की स्पीड आधी हो जाती है, और पाई नेटवर्क ऐसा ही कर रही है। बिटकॉइन के कुल 21 मिलियन कॉइन्स में से 18 मिलियन माइन हो चुके हैं और बाकी के कॉइन्स साल 2140 तक माइन होते रहेंगे। नाज़रीन, अभी पाई कॉइन की मखसूस तादाद तो तय नहीं, लेकिन उसकी हाविंग भी यूज़र्स के मखसूस नंबर तक पहुंचकर हो जाती है। यह इसलिए किया जाता है ताकि क्रिप्टो करेंसीज की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि एक चीज़ अगर वाफर मिकदार में दस्तयाब हो तो उसकी तलब कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यही वकार ज़का साहब का बुनियादी और जायज़ एतराज़ था। और वैसे भी पाई की माइनिंग 100 मिलियन यूज़र्स करेंगे, यानी 10 करोड़। तो 7 अरब की आबादी में 10 करोड़ लोग ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं। 690 करोड़ अफराद इस दुनिया में ऐसे बच जाएंगे जिनके पास पाई कॉइन नहीं होगा और उनको उसकी ज़रूरत होगी। अब आते हैं उस मकसद की तरफ जो पाई कॉइन को लॉन्च करने वालों के जहन में था। नाज़रीन, बिटकॉइन एक मखसूस तबका माइन कर रहा है जिसके पास
सुपर कंप्यूटर्स या माइनिंग हार्डवेयर को खरीदने के लिए सरमाया मौजूद है। हम जैसे आम अफराद उसे माइन नहीं कर सकते। पाए और इस जैसी दीगर मोबाइल माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज इसीलिए लाई गई हैं ताकि मुतवसत और गरीब तबका क्रिप्टो करेंसी की दौड़ में पीछे ना रहे और दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम को रोका जा सके। एक तरफ पढ़े लिखे और मुताल्लिका फील्ड में महारत रखने वाले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स और उनकी कोर टीम में काम करने वाले आला दिमाग हैं और दूसरी जानिब वकार जगह जैसे जो अपनी इखलाकियात से गिरी हुई ज़बान और अजीबो गरीब शोज से शोहरत हासिल किए हैं और जिनके पास मुताल्लिका फील्ड की तालीम या महारत तो दूर की बात कोई छोटा मोटा कोर्स भी इस शोबे में नहीं है। आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। पाई नेटवर्क पर हमारा क्या जाता है, सिर्फ माहाना 10 MB इंटरनेट इस्तेमाल करने और 24 घंटे बाद एक बटन को प्रेस करने के अलावा इसके यूजर्स को और कोई मुशक्कत नहीं उठानी पड़ती। डॉक्टर निकोलस जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और वहाँ मईशत के बारे में पढ़ाते हैं, उन्होंने दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम को रोकने के लिए ही मोबाइल माइनिंग मुतारिफ करवाई है ताकि गरीब लोग फ़ायदा उठा सकें। अगर पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी लीगल हो जाती है तो गरीब आदमी उसको कैसे हासिल कर सकता है जिसके पास बिटकॉइन जैसी करेंसी को हासिल करने के लिए महंगे सॉफ्टवेयर अवेलेबल ना हो, लेकिन वो मोबाइल से तो माइनिंग कर सकता है और पाई कॉइन कमा सकता है। अगर ये 100 मिलियन लोग जो पाई की माइनिंग कर रहे हैं या करेंगे आपस में ही लेन देन शुरू कर लें तब भी उसकी कीमत $5 या इससे ज़्यादा ऊपर जा सकती है। वकार ज़का की बातों में ना आएं और माइनिंग करें। अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करना मत भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जज़ाकल्लाह।